हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं फजी लॉजिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रोजेक्शन ऑफ अ फजी रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है। सो फजी लॉजिक्स पे हमने ऑलरेडी 24 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसको भी लास्ट में वॉच कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। प्रोजेक्शन ऑफ अ फजी रिलेशन हमारे पास होता क्या है, लेट आर बिलोंग करेगा एफ पी ब्रैकेट यू क्रॉस वी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर बिलोंग करेगा, एफ का मतलब फजी एंड पी का मतलब पावर सेट, फजी पावर सेट ऑफ यू क्रॉस वी, देन फजी प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन यू और आर ऑन वी इज अ सबसेट ऑफ ए ऑफ यू एंड बी ऑफ यू। ठीक है, हम कहते क्या हैं, हम एक आर ले रहे हैं जो कि फजी पावर सेट यू क्रॉस वी से बिलोंग करता है। तो अगर हमने फजी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है आर ऑन यू पे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसेट लेते हैं ए ऑफ यू का, और अगर हमने आर ऑन वी फाइंड करना है तो हम सबसेट लेंगे बी ऑफ वी का। अब ये क्या है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है। ये जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, वाई बिलोंग करेगा वी से। म्यू ऑफ आर एक्स कॉमा वाई, ये हमारे पास नोटेशन है दोनों में, म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स और म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स। म्यू ऑफ आर एक्स वाई दोनों में सेम रहेगा, फॉर ऑल दोनों में सेम रहेगा। अगर हम ए की बात करें तो इसमें वाई बिलोंग करेगा वी से, और अगर हम बी की बात करें तो इसमें एक्स बिलोंग करेगा यू से। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, यू हमारे पास सेट इक्वल होगा 1 2 3 4 के, एंड वी इक्वल होगा ए बी सी के। आर हमारे पास क्या होता है, आर हमारे पास यू क्रॉस वी का एक सेट होता है, यानी कि आर हमारे पास किस तरीके का सेट होगा, आर हमारे पास किस तरीके की मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा होगा। आपके पास ये तीनों चीजें यू वी एंड आर गिवन होगी। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड फजी प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन यू। जब हमने फजी प्रोजेक्शन फाइंड करना है आर ऑन यू पे, तो इसका मतलब था कि हमने ए ऑफ यू फाइंड करना था। ठीक है, ए ऑफ यू का मतलब ये देखें, जब भी हम आर ऑन यू लेंगे तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ए ऑफ यू का सबसेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम आर ऑन वी फजी प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे तो फिर हम बी ऑफ वी ले लेंगे। ठीक है, सो बैक टू आवर एग्जांपल। ओके, सो ए हमारे पास अब किस तरीके का सेट बनेगा, करना क्या होता है, आर ऑन यू है, इसका मतलब है कि यू के जो एलिमेंट्स है उसको हम ऊपर लिख देंगे, और आर में से जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं वो उसके नीचे यहाँ पे उसकी मेंबरशिप बनती जाएंगी। ठीक है, ये मेंबरशिप कैसे बनती जाएंगी, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था। ये देखिए, ये देखें, म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम मेंबरशिप होती है। ठीक है, इसी तरह म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स क्या होगा, वो भी इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम मेंबरशिप होगा एक्स जिसमें बिलोंग करेगा यू से। ठीक है, अब देखें, इसके लिए हमने करना क्या है, जब भी हम ए की बात करेंगे तो ए के लिए हमने यू के एलिमेंट्स ऊपर लिख देने हैं और नीचे हमने मैक्सिमम ले लेना है। कैसे मैक्सिमम लेंगे, रो वाइज मैक्सिमम हमने देखने के, फर्स्ट रो में जो मैक्सिमम है वो उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या आपको पता है। फर्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वी हमारे पास क्या होगा, यानी कि बी हम किस तरह का सेट बनाएंगे, ऊपर हमारे पास वी के एलिमेंट होंगे और नीचे हमने उसकी मेंबरशिप वैल्यूज देखनी है। मेंबरशिप वैल्यूज हमने कैसे देखनी है, आर में से हमने मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है, बट अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। ठीक है, कैसे हमने इसको कॉलम वाइज देखना है, ए हमारे पास एलिमेंट है तो उसके लिए हमने फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। अब इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.4। इसी तरह बी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने नेक्स्ट कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे कॉलम में हमारे पास 0.8 है, सो बी की मेंबरशिप वैल्यू 0.8 आ जाएगी। सिमिलरली सी के लिए हमने लास्ट कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है विच इज 0.9, और सी की मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास 0.9 आ जाती है। इस तरीके से हम फजी प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी सा लेक्चर है। फजी प्रोजेक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।